वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर का नाम क्या है? वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो देखिए बेटा, जो अपने 4th चैप्टर तक था तो क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए। चलो एक्सरसाइज भेजी 4th चैप्टर की, है ना? क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं ना? हेलो। तो इसमें देख बेटा, आवाज किसी घर से आ रही है ये? तो देखिए चैप्टर 5th है हमारा, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है भाई, किस तरह से जो औरतें थी उन्होंने संसार के अंदर बदलाव लाए। ठीक है ना? जैसे आपने सुना होगा, झांसी की रानी थी, हैं, मदर टेरेसा, सानिया मिर्जा, इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कल्पना चावला। ठीक है, हाँ गुड इवनिंग बेटा। पंडिता रमाबाई, तो MC मैरी कॉम, ठीक है, सानिया नेहवाल, तो इनके बारे में आपने सुना होगा ना? तो उनका तो भी ये ऐसी औरतें थी, देखिए हर उसके अंदर। अभी जैसे अपने हरियाणा की बात करते तो आपने ये नाम सुना होगा, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, है, हाँ, कल्पना चावला हरियाणा से बिलोंग करती थी, करनाल से। उसके अलावा जैसे अपने हॉकी में जो है हरमनप्रीत कौर और ये लड़कियां हैं। तो उन्होंने कहते भाई देखिए, इन्होंने अपने पूरे समाज के अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग किए, बदलाव किए। भी कोई ऐसा गेम नहीं है जो केवल लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती है। चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे वो डॉक्टर की बात हो, चाहे वो फ्लाइंग एन एरोप्लेन की बात हो। तो कहते हर फील्ड के अंदर आज औरतें हैं, किसी से कम नहीं है। तो इस चैप्टर में हम भाई औरतों के बारे में जानेंगे भी, किस तरह से उन्होंने समाज के अंदर बदलाव किए, पहले लोगों की सोच कैसी थी, धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से अपनी सोच को बदला, क्या क्या उनको फैसिलिटीज दी गई ताकि वो आगे बढ़ करके सामने आई। पेज नंबर है 176, चैप्टर 5th कर दिए। तो देखिए बेटा, अपना जो चैप्टर 5th है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे आज भाई। एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटीज, चेंजिंग इन लर्निंग सिस्टम, केस स्टडी के अंदर पंडित रमाबाई और रोकेया शेखावत हुसैन और वुमेन मूवमेंट, इनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए भाई, ऊपर कुछ पिक्चर दी गई हैं, ठीक है ना, जिन्होंने हमारे समाज के अंदर अलग अलग भाई क्षेत्र में कार्य किए हैं। आपको इनके नाम लिखने हैं, ठीक है? फाइंड आउट कर लोगे सभी बच्चे? यस मैम। नहीं, इसमें नीचे ही नाम लिख लेना। हाँ, बुक में ही नाम लिख लेना बेटा इनके, ठीक है ना? फाइंड आउट करके मैडम ये है, मैं कल पूछूंगी आपसे, ठीक है? अब देखिए, इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। थ्रू वुमेन हैव एंटर्ड ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फ्लाइंग एंड एरोप्लेन एक्सेट्रा। दीज आर द जॉब दैट आर कंसिडर्ड नॉट मेंट फॉर देम। सोचिए कि जो औरतें थी, मतलब उनको ऑलमोस्ट निकल ज्यादातर जो क्षेत्र थे ना, उनके अंदर उन्होंने शुरुआत कर दी। भाई जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, भाई हवाई जहाज उड़ाना है, कहते इस तरह से उन्होंने ये जो जॉब्स थी उनको शुरू किया। इट इज बिलीव दैट वुमेन्स आर फिजिकली वीकर देन मैन टू डू 10 जॉब्स। इससे लोगों को क्या था, विश्वास था कि औरतें जो है ना, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से वो कमजोर होती है बजाय आदमियों की, ठीक है? इसलिए वो जॉब कुछ ही जॉब कर सकती है, न के बराबर कर सकती। Moreover, many believe that as women are more patient and gentle, they can be better at jobs such as nursing and teaching। बहुत से लोगों का विश्वास ऐसा भी था
भी औरतें हैं ना उनमें काफी पेशेंस है, भाई धैर्य है और सभ्य भी हैं भी बोलने चालने में, ठीक है। उनको तो इसी कारण से उनको तो भी वो बढ़िया जॉब जैसे भी नर्सिंग की है, टीचिंग की है, तो वो जॉब कर सकती हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो औरतें हैं वो घर के बाहर भी कार्य कर सकती हैं एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन आर सीन टू मोर स्टेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। मतलब कौन कौन से जो व्यवसाय है उनको भी समझे कि भी आदमी की बजाय औरतें जो है उनको अच्छे तरीके से कर सकती हैं। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। मतलब हम इसमें ये भी जानेंगे कि भी किस तरह से महिलाओं ने अपनी समानता के लिए स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। तो देखिए एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटीज from the beginning of civilization men and women have had certain defined roles to play। कहते भी जैसे ही हमारी जो सिविलाइजेशन कहते हैं सभ्यताओं की शुरुआत हुई उसके अंदर वो कहते भी महिलाएं जो और जो पुरुष थे कहते भी उन्होंने कुछ अलग अलग काम है वो बांट रखे थे, उन्होंने अपना अलग अलग रोल अदा करते थे। ए वुमेन्स कंट्रीब्यूटेड एट होम इज मिजरेबल कुकिंग क्लीनिंग चाइल्ड केयर वॉशिंग क्लोथ आर ट्रेडिशनली सीन एज द वर्क ऑफ ए होम मेकर। उनका तो वो एक गृहिणी की तरह जैसे घर के अंदर भी कार्य होते बांट रखे थे भी जैसे खाना पकाने का कार्य है, घर की साफ सफाई है, बच्चों की देखभाल करना है, कपड़े धोना है और आदि जो चलन में जो कार्य थे ना वो करती थी। द वुमेन एंगेज इन दिस एक्टिविटी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आर क्लासिफाइड एज नॉट वर्किंग। मतलब औरतें जो है ना मतलब सुबह से लेकर के रात तक अपने कामों में प्रतिक्रियाएं जो थी उनमें व्यस्त रहती थी, लेकिन वो कहते उसको काम कोई मतलब महत्ता नहीं दी जाती थी, वो काम कर रही है। अब देखिए आपका जो ये मैप है ना इसके अंदर दे रखा है भाई 2011 के अंदर जो कहते रेशियो था ना जो मेल और फीमेल के अंदर भाई वो कितना था, ठीक है। तो वो आप कलर के माध्यम से इसमें दर्शा रखा है, इसको आपने देखना अच्छे से ठीक है। भी कौन कौन से स्टेट है जिनके अंदर बिलो 900 से है, कौन से स्टेट है जिसमें अबो 1000 से है, उससे ऊपर का रेशियो है। देखिए नेक्स्ट पेज। Often people focus on providing education to their boys to become engineer and pilot। मतलब ये केवल उनका फोकस क्या रहता था कि लड़कों को एजुकेशन दी जाए और वो इंजीनियर और पायलट बने। On the other hand, they are told to take up job which work not take up much of their times or those which can be considered from their homes। दूसरा मगर भी वो ऐसे काम देखते थे जिनको उनको ज्यादा समय उसके अंदर न लगे और उस कार्य को वो घर से ही कर सके। Whoever there are increasing number of girls were are breaking stereotypes and taking up professional that were traditionally considered to be more suited for men। कहते भी लड़के तो कहते पहले जो कार्य है लड़कों के लिए समझा जाता था, आजकल आप देखिए जो रूढ़िवादी सोच थी लोगों को बदल गई है। तो कहते उन लड़कियों ने उसको जो रूढ़िवादी सोचती थी ना उसको भाई तोड़ दिया, यानी कि वो अपने प्रोफेशनल जो अदर जो भाई है जैसे टीचिंग का है, इंजीनियरिंग का है, डॉक्टरी का है, तो कहते इस तरह से उन्होंने जो चलन में जो कार्य है ना वो करने लग गई और उन्होंने कहते भी वो आदमियों से ज्यादा स्टेबल महसूस करते थे। उसके बाद देखिए इसके अंदर टिटबिट में बता रखा है इन 1992 लक्ष्मी लालकारा ऑफ झारखंड बिकम्स द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइव विद नॉर्थर्न रेलवे। कहते 1992 में लक्ष्मी लालकारा थी झारखंड के अंदर, कहते पहली महिला थी जिन्होंने भाई मतलब इंजन ड्राइव है ये जो ट्रेन का जो इंजन होता है ना नॉर्थ रेलवे के अंदर उसने ट्रेन चलाई थी, ठीक है। ये उसका नाम है और डेट है। उसके बाद देखिए चेंजिंग इन लर्निंग सिस्टम, ठीक है भाई किस तरह से उन्होंने जो लर्निंग सिस्टम था उसको चेंज किया। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी वुमेन वर
barred from getting education, especially from learning English। कहते भी 18वीं शताब्दी के अंदर कहते भी औरतें जो थी उन्होंने उनको मना किया जाता था कि भी वो इंग्लिश वो पढ़े या इंग्लिश सीखे। एज इट वाज बिलीव दैट एक्सपोज टू इंग्लिश एंड न्यू आइडिया वर नॉट राइट फॉर द गर्ल्स। कहते भी उसमें वो विश्वास नहीं करते थे कि भी वो गर्ल्स है कहते उनके विचार नए नए विचार जो आएंगे वो सही है या नहीं, उन बातों को वो नहीं मानते थे। इट वाज एज्यूम्ड इफ दे वर एजुकेटेड दे वुड डिमांड इंडिपेंडेंस एंड इक्वल राइट्स विद बॉय विच ए मैन वुड नेवर अलाउ। कहते भी इसके अंदर क्या था कि एजुकेशन जो थी ना वो उन्होंने कहते उसकी डिमांड हो गई थी भी स्वतंत्रता के लिए और कहते भी इक्वल राइट्स के लिए, किसके लिए, बॉयज के लिए। और कहते भी उन्होंने उसको कभी कहते भी उनको ये था कि भी जब हम आजाद होंगे तो ये पढ़ाई लिखाई कर ले तो क्या करेंगे भाई, ये लोग जो बॉयज हैं उनके बराबर अधिकार है ना वो मांगेंगी, इसलिए वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे और उनको अलाउ भी नहीं करते थे। दिस वाज सीन एट द ट्रीट टू मेल डोमिनेस। इसलिए कहते इसको आदमी है ना अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या समझता था, खतरा समझता था। भी अगर उनको एजुकेट कर दिया, उनको पढ़ा दिया गया तो उनको तो हमारे बराबर अधिकार है ना, वो मांगेंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। इन द 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के अंदर मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमिग्रेट, बहुत से नए विचार आए पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए। School becomes more common and communities that had never learned reading and writing starting sending their children to school। कहता है बहुत सारे स्कूल है भाई, कॉमन स्कूल खोल दिए गए भाई समुदाय के अंदर। उनके अंदर क्या होता था, बच्चे जो है उनको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बट देयर वाज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन, लेकिन उनमें भी विरोध था कि जो लड़कियां हैं वो एजुकेशन न ले या न के मतलब बहुत ही कम ले। येट many women and men make effort to open school for girls। कहते बहुत से जो आदमी और औरतें थी उन्होंने काफी संघर्ष किया और उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। कहते भी औरतों ने उसके लिए काफी संघर्ष किया और उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। टुडे कहते भी हम आज की बात करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड वुमेन आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू लर्न देयर लिविंग। मतलब आज की हम बात करते हैं तो पूरे संसार के अंदर मतलब भी औरतें जो हैं वो अर्न अपनी आजीविका चलाने के लिए घरों से बाहर कार्य करती हैं। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। कई कारण हो सकते हैं। सम वुमेन्स माइट हैव बीन फोर्स्ड टू वर्क ड्यू टू पॉवर्टी और बिकॉज अदर फैमिली मेंबर्स आर इनकेपेबल फॉर अर्निंग। वो तो कई कारण है। कुछ औरतें तो ऐसी भी दाब में आकर के कार्य करती हुई जैसे गरीबी के कारण से। और कुछ क्या होता है जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इनकेपेबल होते हैं अर्निंग के लिए और इसलिए वो कमाती है। मैनी वुमेन्स फील दैट दे शुड बेनिफिट फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो बहुत सी औरतें हैं ना ऐसा महसूस करती हैं कि भी एजुकेशन और जो ट्रेनिंग है ना वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। दे वर्क इन वेरियस प्रोफेशनल फील्ड alongside their male काउंटर पार्ट्स। भी वो बहुत से जो अलग अलग जो प्रोफेशनल होते हैं भाई फील्ड के अंदर, भी उनके अंदर वो आदमियों के साथ मिलकर के कार्य करती हैं। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है? अदर जो कार्य करती कंपनी वगैरह में आप टीचिंग का है तो इस तरह से वो कार्य करती थी। There are many more women like Kalpana Chawla, MC Mary Kom, Sania Nehwal, etc. who dream to dreams and make a place for themselves in the society। कहते भी आपने नाम सुना बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जैसे कल्पना चावला है, MC मैरी कॉम है, सानिया नेहवाल है। कहते इन्होंने एक सपना देखा था कि हम समाज के अंदर अपने आप को सोसाइटी के अंदर एक अच्छा स्थान देंगे। बट ऑल दीज वुमेन हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट हैवी ओड्स। लेकिन कहते इन सभी औरतों ने काफी संघर्ष किया।
उसके बाद देखिए स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, मतलब आज की जो स्कूलिंग है या आज की जो एजुकेशन है उसके बारे में बताया गया है। मतलब टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, मतलब आज की हम बात करते हैं तो बहुत अधिक अधिक मात्रा में लड़के और लड़कियां है वो स्कूल जाते हैं। Yet as we will see there still remains difference between the education of boys and girls, तो मतलब हम देखते हैं उनकी उनकी शिक्षा में अंतर है। We will see in the table below the gender difference in literacy rate has remained more or less than the same, मतलब नीचे जो हमारे टेबल दी गई है उससे हम ये डिफरेंस है ना पता लगा सकते हैं कि भी औरतें कितनी पढ़ी लिखी हैं और आदमी है वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो इसके अंदर देखिए जो ये टेबल दे रखी है आपकी, इसके अंदर बेटा ईयर दे रखे हैं, लिटरेसी रेट दे रखा है फिगर्स में परसेंट में, और जेंडर डिफरेंस दे रखा। तो देखिए इनको कहते हैं 1961 की हम बात करते हैं तो इनको कहते हैं उस समय आदमी थे वो 40.4% है ना पढ़े लिखे थे, और फीमेल्स यानी कि महिलाएं थी 15.4% थी। ठीक है, उसके बाद 1981 के अंदर बात करते हैं तो मतलब 56.4% आदमी है वो पढ़े लिखे थे, और महिलाओं की जो तादाद थी वो 29.8% थी। उसके बाद 1991 के अंदर 64.1 मेल परसेंट मेल ने एजुकेशन ली, और महिलाएं थे 39.3%। ठीक है, उसके बाद 2001 में 75.9% और महिलाओं ने 54.2% एजुकेशन मतलब रेट इनका बढ़ता चला गया। उसके बाद 2011 की बात करते हैं तो मतलब पुरुष जो थे उन्होंने 82.1% जो सुधार के पढ़ाई के अंदर, और जो औरतें थी उन्होंने 65.5% महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हो गई। उसके लिए मतलब डिफरेंस जेंडर डिफरेंस भाई लिंगानुपात कितना था। 1961 की हम बात करते थे तो 25% था, 1981 की बात करते थे 26.6% था, 1991 की बात करते थे 24.8% था, और 2001 की बात करते 21.7% था, और 2011 की बात करते 16.6% था। अब आपने देखे होगा तो इस दौरान जो हमारा 2011 से लेकर 20 भाई 20 तक था तो उसमें काफी देखो नीचे आता गया, डिफरेंस होता गया। लोग पढ़े लिखे थे और उनका तो दहेज के कारण से क्या करते थे, भ्रूण हत्या करते थे, या लड़की का जन्म होते उसको मार देते थे। तो इस तरह से उनका तो काफी डिफरेंस आया, लेकिन उनका तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, और लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन वगैरह कुछ कई सुविधाएं ऐसी थी। क्या हुआ हमारे समाज के अंदर इनके जो जेंडर डिफरेंस है इसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आज की हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, काफी इसके अंदर सुधार हुआ है लिंग अनुपात के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज हमारा है फ्रॉम द टेबल गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, मतलब पिछले जो पेज के ऊपर जो टेबल दी गई है वी कैन इंक्लूड्स दैट थ्रू देयर हैज बीन ए substantial increase in the number of girl students, मतलब इसमें हमने देखा कि इस टेबल के अंदर जो लड़कियां थी ना उनके पढ़ने की संख्या में काफी वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। इट इज स्टिल डिस प्रोपर्टेशन, हाँ, लेकिन अब भी पता लड़कों जितनी नहीं है। द नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल टुडे इज मच लेस देन इन द डिजायर्ड नंबर्स, कहते आज भी जो संख्या है लड़कियों की जो इतनी हमारी इच्छा है उसके अनुसार है ना वो नहीं संख्या नहीं पहुंच पा रही। देयर इज स्टिल ए वाइड गैप बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स लिटरेरी रेटिंग, कहते इसी के कारण से जो भाई पुरुष और जो महिलाएं हैं उनका जो साक्षरता जो रेशियो है उसके अंदर काफी डिफरेंस है। लेकिन उनका तभी आज की हम बात करते हैं लड़कियां भले उनका तभी पुरुषों से कम है, एजुकेशन जो हम रेशियो निकालते हैं रेट निकालते हैं लिटरेसी रेट उनका तो उसके अंदर भले ही कम है, लेकिन उनका तभी आज लड़के से कम पढ़ स्कूलों में जा रहे हो लेकिन फिर भी वो अच्छा रिजल्ट दे रही है। बॉयज जो है उनकी वजह अभी आपने देखा होगा से किसी का भी एग्जाम क्यों न हो उसके अंदर ज्यादातर लड़कियां ही पोजीशन हासिल करती है, चाहे वो पीएमटी का हो चाहे आईआईटी का हो, ये अपने हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का, तो उसके अंदर आप देख रहे टॉप जो स्थान होते हैं ना उनके अंदर मोस्टली लड़कियां ज्यादा होती है लड़कों की संख्या। ठीक है, लेकिन आज की हम बात करते हैं तो कहते भी पहले जैसी बातें नहीं रही, अब लोगों की सोच में काफी डिफरेंस आ गया और लड़कियों को भी लड़कों की तरह अपने आप को उनको सक्षम करना चाहते हैं कि भी समाज के अंदर और बदलाव लेकर के आए।
तो इस तरह से कहते भी अब आज की हम बात करते हैं तो अब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। आप देखते हैं हर फील्ड के अंदर, चाहे पुलिस है, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट है, और चाहे भाई रेल चलाने की बात है, भी इंजन ड्राइव करने की बात है, या प्लेन उड़ाने की बात है, तो उनका तो भी हर फील्ड के अंदर, डॉक्टर की बात है, इंजीनियर की बात है, उनको तो हर फील्ड के अंदर लड़कियां हैं वो अपने आप को भी सक्षम महसूस करती है, उस कार्य को बखूबी निभाती हैं। राजनीति की हम बात करें तो राजनीति के अंदर भी आप देखते हैं जो अहम पद हैं बड़े बड़े हैं, जैसे भाई अपना वित्त मंत्रालय है, निर्मला सीतारमण के पास है, और पिछले उसमें योजना में वो क्या थी, वो रक्षा मंत्री थी, डिफेंस मिनिस्टर थी। तो देखिए उन्होंने अपने कार्य को बखूबी निभाया है। उसके अलावा हम बात करते भी इंदिरा गांधी थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इस तरह से भी राज्यपाल और ये काफी पदों पर महिलाएं रही हैं। उसके अलावा उनका भी खेल डिपार्टमेंट के अंदर भी उन्होंने, चाहे बैडमिंटन की बात हो, चाहे हॉकी की बात हो, चाहे कुश्ती की बात हो, और आजकल तो क्रिकेट के अंदर भी जो लड़कियां हैं वो पार्टिसिपेट करने लगी। और अंतरिक्ष की बात हो, आपने कल्पना चावला थी तो उनको किसी भी क्षेत्र में लड़कियां हैं ना, आज के युग में लड़कों से कम नहीं है। आज वो फिजिकली रूप से वीक नहीं है। पहले लोग क्या मानते थे, उनको ये मानते थे फिजिकली रूप से ये कमजोर है, लेकिन आज वो कमजोर नहीं है। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? हेलो, समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। बोले हाँ। तो इसके अंदर देखिए आपने जो फिगर दे रखी है, इसके अंदर कल्पना चावला है। कल्पना चावला है तो उनको कहते भी वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करती थी, बताइए। नाम सुना है आपने, आप सुनते आए हैं, थर्ड फोर्थ क्लास से, फर्स्ट सेकंड से ही सुनते आए हैं। तो कल्पना चावला थी, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका नाम है, हर लोग उसका नाम लेते हैं, बताइए। बताइए भाई कौन कौन बच्चे हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट, बजरंग भविष्य। हाँ भाई, गौरव, करण, मयंक, बताइए। अटेंडेंस ले लो। बोली भाई, कल्पना चावला का हम नाम क्यों लेते हैं, किस फील्ड में इसने कार्य किया, बेस्ट कार्य किया है? नहीं पता किसी को? पायलट थी। पायलट नहीं थी बेटा। मैम बैडमिंटन में। बैडमिंटन में, वेरी गुड भाई, सियाराम ने क्वेश्चन बताया। और एमसी मैरी कॉम? मैम बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में, अरे वाह सियाराम, कहाँ से आंसर पुट आउट कर रहा है भाई? आज तो आपने सारे आंसर दे दिए सियाराम, है भाई, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, शाबाश। तो देखिए उसके अंदर हम हरियाणा की बात करते हैं, अपने हरियाणा के अंदर भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी। देखिए कल्पना चावला से अपने कहाँ से थी, हरियाणा से थी, करनाल से थी ना। इनके नाम से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है करनाल के अंदर। हाँ भाई, उसके अलावा तो हम बात अगर बात करते हैं मुक्केबाजी के लिए, बॉक्सिंग के लिए कौन कौन थी जिन्होंने मेडल लाया? बबीता फोगाट है, गीता फोगाट है ना, ये है भाई। हेलो, तो कुश्ती में है। हाँ सो कुश्ती में है, ये कुश्ती बिल्कुल सही है। उसके अलावा देखिए अपना नाम सारे की तरफ से तो हॉकी के लिए हरमनप्रीत को मनप्रीत है, वो आदर्श करनाल के अंदर हरियाणा की लड़की है, वो अंदर है ना। तो उनको तो इस तरह से वो अपना जो अलग अलग जो क्षेत्र उसके अंदर बेस्ट कार्य करती है। रेसलिंग के लिए थी, सॉरी बेटा वो, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए जो केस स्टडीज के अंदर कभी पंडित रमाबाई थी ना, उसने क्या क्या कार्य किए कि भी लोग है ना उसको जानते हैं,
ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, पंडित रमाबाई वाज ए रेप्यूटेड संस्कृत स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। नु कहते भी पंडित रमाबाई थी ना, नु कहते भी वो एक अच्छी संस्कृत शिक्षाविद थी, विद्वान थी, और नु कहते भी उन्होंने समाज के अंदर काफी बुराइयां थी उनको दूर किया, और 19वीं शताब्दी के अंदर इस तरह के उन्होंने कार्य किए। हर फादर अनंत शास्त्री डोगरा, उसके पिताजी अनंत शास्त्री डोगरा थे, ए रेप्यूटेड संस्कृत स्कॉलर, वो भी नु कहते भी एक संस्कृत के विद्वान थे। was declared and outcast by society for teaching Sanskrit to his wife Lakshmi Bai against the established social convention। कहते हैं उन्होंने क्या किया, समाज के अंदर बदलाव किए। कहते हैं उन्होंने टीचिंग सबसे पहले किसको दी, उन्होंने अपनी जो पत्नी थी भी लक्ष्मी बाई, कहते भी उसके अपने समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए उन्होंने पहले उसको ही आगे लाए। Sitting in her mother's lap, she learned by heart Panini aphorism and thousands of viewers of the Bhagavad Gita, which stood here is the good stead in the later life। कहते भी उन्होंने जैसे पाणिनि की जो भगवत सिटिंग हर मदर स्लेप, वो अपनी माँ की गोद, मतलब हिज लेप क्या होता है, माँ की गोद में बैठी थी, और वहां पर उन्होंने जो पाणिनि की जो श्लोक वगैरह थे, उन्होंने भगवत गीता के अंदर जो अच्छी चीजें थी कहते उन्होंने अपने जीवन के अंदर उतारी। रमाबाई चैंपियन द काज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। कहते रमाबाई है ना, वो एक चैंपियन थी वो महिलाओं की एजुकेशन के लिए। सी अर्न हिज टाइटल पंडिता बिकॉज सी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। कहते भी उसने नाम कमाया, क्या पंडिता का नाम कमाया उसने, वो इसको लोग क्या करने लगे, पंडिता कहने लगे। और कहते भी उन्होंने संस्कृत जो भाषा थी उसको पढ़ा और उसको लिखा। सी इस्टेब्लिश्ड ए मिशन इन कैडागोन इन पुन्ना इन 1898। कहते भी उन्होंने एक कैडागोन में एक मिशन जो पुणे के अंदर 1898 में शुरू किया। द मिशन प्रोवाइडेड एजुकेशन टू विडोज एंड पुअर वुमेन एंड taught them not only to make them literate but to be independent as well। मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब जो विडो थी, विधवा जो औरतें थी और गरीब जो औरतें थी, तो उन्होंने उनको एजुकेशन दी, और उन्होंने ऐसी एजुकेशन दी जिससे वो साक्षर भी हो गई और अपने आप को वो स्वतंत्र महसूस करने लगी। दे वर आल्सो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ अरे बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। यस मैम। हाँ आगे देखिए, दे वर ऑल्सो गिवन ट्रेनिंग इन स्किल लाइक कारपेंट्री, रनिंग ए पेंटिंग प्रेस एक्सेट्रा। कहते उन्होंने उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी भाई, उनको सक्षम बनाया। कहते उनको कारपेंट्री यानी कि जो बढ़ई का जो कार्य करते हैं ना, वो स्किल उनको डेवलप की। और रनिंग ए पेंटिंग प्रेस, और पेंटिंग जो प्रेस होती है ना, प्रिंटिंग प्रेस, कहते भी उसकी शिक्षा उन्होंने दी, उसकी ट्रेनिंग उन्होंने दी, ताकि वो अपना कार्य कर सके और अपने आप में सक्षम हो सके और अपना खुद का स्वयं का कार्य कर सके। इस तरह के उन्होंने कहते भी जो गरीब महिलाएं थी, जो विधवा महिलाएं थी, उनको उन्होंने शिक्षा दी। और स्किल का अर्थ क्या होता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया, अपने हाथ से वो कार्य करके, अपना खुद का कार्य करके वो अपने आप को क्या महसूस कर रही थी, आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। तो भी पंडित जो रमाबाई थे, उन्होंने एक शारदा सदन, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, वो भी खोला। इसके अंदर क्या था, वो एजुकेशन देती थी, और जो उसके अंदर जो यंग विधवाएं औरतें थी ना, वो उसके अंदर कार्य करती थी। हाँ भी बोलिए, कौन सा बच्चा बोल रहा है ये? बात कर रहे दोनों, सुमित और विनय पूनिया, बोली क्या कह रहे थे? हेलो, हाँ भाई बोली, क्या प्रॉब्लम थी? है मैम कुछ नहीं।
तो ये तो सियाराम बोल रहे, सुमित को बोल रही हूँ मैं, दोनों बातें कर रहे, सुमित और ये विनय पूनिया। बोलिए भाई। तो समझ में आया पंडित रमाबाई को क्यों याद करते? उन्होंने भाई विधवा और जो गरीब माताएं थी ना, उनके उन्होंने स्किल ट्रेनिंग दी भाई, कौशल ट्रेनिंग दी, जिससे अपना वो कार्य करके अपने आप में इंडिपेंडेंस हो और वो अपना कार्य सुंदर तरीके से कर सके। और दूसरा क्या क्या उन्होंने उन्होंने कतबी शारदा सदन उनके नाम से पंडित रमाबाई ने एक संस्थान शुरू किया। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कतबी एजुकेशन देते थे लड़कियों को, और उसके अंदर कहते जो विडो जो यंग यानी कि भाई एज जिनकी काफी कम थी, भाई जवानी में विधवा हो गई, उनको उन्होंने क्या किया, नौकरी पर, वो उन्हीं को नौकरी पर रखती थी। ठीक है, तो समझ में आप सभी को भाई किस तरह से हमारे समाज के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी रहे और किस तरह से उन्होंने हमारे समाज के अंदर कार्य किए। तो आज इसका जो फर्स्ट ये है ना पार्ट, ये आपका इतना ही करते हैं। ठीक है, और सेकंड जो पार्ट है इसको हम कल रीड करवाएंगे। और फोर्थ चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं ना आपके पास। हेलो, Yes, बोली ma'am. भाई। हाँ, कितना काम रह गया आपका? क्या मैम? है ना? कितना काम रह गया आपका? हैं? भाई हेलो, सियाराम मैम पर एक्सरसाइज रह रही है। रह रही है हाँ. सभी चैप्टर की। यस मैम. ओके, तो देखिए आप सभी को समझ में आया। उस पर बजा भविष्य सियाराम, गौरव यादव, स्वाति विनय, बोलिए। तो ये चैप्टर आपको इतना समझ में आ गया सभी को? यस मैम. यस मैम। हाँ, इसके अंदर किसी कोई डाउट हो बेटा? नो मैम। प्रिया, आ रहा हूँ. चल.